साथियों, मैं फिर से हाजिर हूं। मैं हूं आपका दोस्त जयंत और आप सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम आवाज आपन माटी के। इस कार्यक्रम में हम करने वाले हैं परीक्षा पर चर्चा। परीक्षा पर चर्चा करने की श्रृंखला में आज हमारे साथ हमारे विशेष अतिथि हैं डॉक्टर नीरज कुमार पांडे जी। आप किसान पीजी कॉलेज बहराइच के हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष हैं और हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, पुनः आपका स्वागत है। और आपसे प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में इंटरमीडिएट व हाई स्कूल की हिंदी परीक्षाएं अब शुरू होने वाली हैं और उन परीक्षाओं में विद्यार्थियों की तैयारी के लिए व्याकरण और गद्य पद्यांश पर या अन्य परीक्षा की तैयारी पर आप उन छात्रों का, हमारे श्रोता विद्यार्थियों का क्या मार्गदर्शन करना चाहेंगे? कैसे उन्हें बताना चाहेंगे कि वे कैसे तैयारी करें? द्विवेदी जी, एक बात तो यह है कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट स्तर तक हिंदी साहित्य के बच्चे जो हिंदी विषय लिए रहते हैं वो बहुधा इतना उनके ऊपर वर्कलोड होता है, विज्ञान विषय का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, सही कह रहे हैं कि वो बहुत सामान्य तरीके से हिंदी विषय को लेते हैं। तो पहली चीज़ तो यह है कि उस इंटर कॉलेज में कौन सा अध्यापक उनको शिक्षा दे रहा है हिंदी की, ये बहुत मायने रखता है। अगर कुशल अध्यापक है, अच्छा अध्यापक है, तो विद्यार्थी की अपने आप रुचि बढ़ेगी और साहित्य उसके समझ में आएगी। जब कोई भी विद्यार्थी या कोई भी व्यक्ति हो, जब उसको चीज़ें समझ में आती हैं तो उसके भीतर उसको जानने की और एक जिज्ञासा पैदा होती है, एक रुचि पैदा होती है और वो रुचि बढ़ती चली जाती है। तो बहुधा इंटर कॉलेजों में स्थिति तो ये है, अब तो बहुत अच्छे लोग हैं और पढ़ाई भी अच्छी हो रही है, सरकारें बड़ी संवेदनशील है पढ़ाई के प्रति और अच्छे परिणाम भी आ रहे हैं, पहले भी आते रहे हैं। लेकिन बहुधा हिंदी के जो शिक्षक इंटरमीडिएट स्तर तक होते थे वो स्वयं भी लापरवाह होते थे। वो बहुत पूरी तरह साहित्य में डूबे रहते थे, तो उनको ये होता था कि ये क्लास पढ़ा देंगे, सब कुछ उसी दिन कर देंगे। लेकिन जो मेरा मानना है वो ये है कि अगर आपको सफल होना है, किसी भी चीज विधा में आपको सफल होना है, तो आपको व्यवस्थित रहना होगा। जैसे हमारे शरीर की संपूर्णता हमारे विभिन्न अवयव मिल करके उसको पूरा करते हैं, ऐसे ही जब हम विषय का चयन करते हैं तो उसमें बड़ी प्रमुख भूमिका हिंदी विषय की भी रहती है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर हमको हाई स्कूल और इंटर में भाषा का ज्ञान नहीं हुआ तो हम ऐसे ही होंगे जैसे कोई बड़ा सुंदर व्यक्ति हमारे सामने खड़ा हो और उसके दोनों आंखें ना हो। क्योंकि भाषा क्या है? भाषा भावों की संवाहिका है, भाषा व्यक्ति की पहचान होती है, भाषा से समाज में बदलाव आता है। और अगर हमारी भाषा समृद्ध नहीं है, हमारा व्याकरण नहीं समृद्ध है और हमारे शब्दकोश समृद्ध नहीं है, तो फिर हम चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, जो भी विषय है, हम उसको अच्छे तरीके से अभिव्यक्त कर ही नहीं पाएंगे, उसे आत्मसात करना पड़ेगा। तो हमको तो इन बच्चों से एक निवेदन है, ये आग्रह है विशेष करके कि वो इस चीज पर ध्यान दें कि कोई भी विषय सरल और कठिन नहीं होता है। सारी चीजें कठिन होती हैं जिसको हम नहीं जानते हैं, और जब हम जान लेते हैं तो वो सारी चीजें सही हो जाती हैं। गणित जो नहीं जानता है उसके लिए गणित बहुत कठिन है, लेकिन जो गणित खूब पढ़ता है तो वो गणित में खेलना शुरू कर देता है, समझने का प्रयास करता है और धीरे धीरे चीजें उसको वो निर्मेय परमेय सिद्ध करते करते वो ये जान लीजिए इतना बहुज्ञ और गुणज्ञ हो जाता है कि वो गणित में रस लेना शुरू कर देता है उससे। वो गणित को ही साहित्य बना देता है, गणित में ही एक रस उसको आने लगता है। तो ज्यादा तो मेरा जोर यह है कि हमारे बच्चों पर कि वो अपनी निष्ठा से, निष्ठा पूर्वक हिंदी साहित्य का अध्ययन करें, क्योंकि वो उतने अंक का ही है जितने हर विषय के हैं। सभी विषयों की तरह उसे भी महत्व दें, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि हम पूरे संसार भर के लोगों का बहुत आदर करें, बड़ा अभिनंदन करें, और जिस माँ ने हमको जन्म दिया है उसका हम अनादर करें, उसको हम जाने ना, उसको हम पढ़े ना, उसके भीतर हमारी निष्ठा ना हो, श्रद्धा ना हो, तो हम क्या हो जाएंगे? ठूठ से रह जाएंगे।
हम ऐसे वृक्ष को खड़ा करेंगे जो पतझड़ की तरह होगा। सही बात है। तो ये जरूरी है कि हाई स्कूल और इंटर के बच्चे प्रबंधन करके, क्योंकि बहुत आवश्यक होता है हमारा नियोजन, हम विषयों की तैयारी करें। एक हमारी अच्छी सी प्लानिंग होनी चाहिए कि हम किस विषय को कितना घंटा दे रहे हैं समय। हम हिंदी विषय को भी 1 घंटा 1.5 घंटा दें, प्रतिदिन दें। और दूसरी बात यह है कि उस हिंदी जब हम पढ़ते हैं तो 3 चीज़ें हमारे सामने आती हैं। एक तो हिंदी का साहित्यिक रूप है, और दूसरा हिंदी का व्याकरणिक रूप है। व्याकरण क्या है? हिंदी का जो हमारे शरीर का जैसे परिधान होता है, वस्त्रों के द्वारा हम अपनी मर्यादा को ढंकते हैं तो बहुत सुशोभन लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। उसी तरह से भाषा का परिधान होता है उसका व्याकरण, उसकी सुंदरता बढ़ाने के सुंदरता बढ़ाता है और उसकी समृद्धि होती है। किसी भी भाषा की उत्कर्षता तभी होगी, समुन्नयन तभी होगा जब उसका एक वैज्ञानिक व्याकरण होगा। तो व्याकरण में संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, प्रत्यय है, उपसर्ग है, अनेकार्थी है, समानार्थी है, समास है, संधि है। इन चीजों को हमको देखना होगा। ये बुनियादी चीजें हैं और इन बुनियादी चीजों को हम जब तक समझेंगे नहीं, वो भी समझना उस शिक्षक के ऊपर निर्भर करता है जो उसको पढ़ाएगा। आधारभूत चीजों को वो कैसे व्यक्त करेगा ये उसके ऊपर निर्भर करता है। आपको हमने अपने साक्षात्कार में चीजें जरूर बताई हैं कि कुछ घटनाएं ऐसी हुई और वो घटनाएं गुरुओं के द्वारा ही हमको प्रेरणा के रूप में मिलती हैं। बिल्कुल। मैं जब पहले गया पढ़ने बीए प्रथम वर्ष में, तो आपसे बता रहा हूँ कि मेरी सबसे पसंदीदा विषय है केमिस्ट्री। अच्छा। अब मैं सबसे पहले आगे बैठता था, रोज आगे बैठता था। हमारे गुरु जी प्रोफेसर डॉक्टर प्रकाश चंद्र गिरी सर पढ़ाते थे, मैं अनमनस्क होकर के रोज बैठता। तो गुरु के पास एक ऐसा मापन होता है, संवेग का ऐसा मापन होता है कि वो सिर्फ अपने विद्यार्थियों को पढ़ाता ही नहीं है, वो अपने विद्यार्थियों के हर क्षण को, हर संवेगों को पढ़ता भी, मनोभावना को भी। बिल्कुल। तो अब एक दिन अचानक ऐसे ये हुआ कि सर हमको देखे और फिर जब गुरुजी बाहर जाने लगे तो उनके पीछे पीछे मैं लग गया। तो उच्चतर शिक्षा में गुरुओं का एक बहुत बड़ा रोक तो होता था। तो उन्होंने घूम करके देखा, कहा क्या है बताओ, क्या नाम है तुम्हारा? तो हमने अपना नाम बताया और अपनी समस्या बताई कि गुरुजी मैं रोज आगे बैठता हूँ, लेकिन ये जो आप कबीर को पढ़ा रहे हो ये हमारे समझ में कुछ आता नहीं है। तो वो बहुत कुछ क्षण के लिए वो बिल्कुल एकदम वो हो गए, मौन हो गए। फिर उन्होंने कहा बेटा तुम ऐसा करो, मैं तुम्हारा संकट समझ गया, तुम ऐसा करो कि पढ़ना शुरू कर दो और पढ़ते पढ़ते तुम्हें वो विषय आ जाएगा। तो मैं आपसे बता रहा हूँ, ये अपना अनुभव साझा कर रहा हूँ कि मैंने उस दिन से पढ़ाई शुरू कर दी और अंतिम वर्ष में हमको 69% अंक मिले। और ये उस समय जो है कहीं किसी कॉलेज में तो एक भी लड़के प्रथम श्रेणी में कला संकाय में नहीं पास होते थे। तो गुरु और शिष्य के बीच की जो वो है तादात्मीकरण है, ये बड़ा आवश्यक होता है। वो कैसे आपको पढ़ाता है, उन्होंने सही राह दिखा दिया, सही राह दिखा दिया। और आपके भीतर उस जब तक विषय के प्रति अनुराग नहीं जगेगा, निष्ठा नहीं जगेगी, जब तक आप उसको फॉर्मल समझेंगे कि औपचारिकता है, तब तक वो विषय आपको आएगा नहीं। तो हमारे हिंदी विद्यार्थियों से जो परीक्षार्थी हैं इस वर्ष जो परीक्षा में बैठने जा रहे हैं, उनसे तो एक ही सुझाव है कि आप पहले समय का प्रबंधन करिए, समय प्रबंधन, और आपके पढ़ने में एक जो है निरंतरता होनी चाहिए। निरंतरता, ये निरंतरता और उसके साथ साथ आपके भीतर स्थिरता आनी चाहिए। स्थिरता जब तक आपके भीतर विल पावर नहीं होगा, दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं होगी, तो हारे को हरिनाम, तो आप उसी में उलझे रहोगे। और दूसरी बात यह है कि ज्ञानार्जन करना और परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना, ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। बिल्कुल सही बात। ज्ञान अथाह है, उदद ही है वो, उसमें आप गोता लगाइए। अभी आपको कबीर को पढ़ाना शुरू कर दिया जाए तो कबीर को 1 महीना भी पढ़ाया जा सकता है,
तमाम ऐसी महीन परत है वो निकालेगा व्याख्याता। तमाम मौलिक चीज़ें हैं जो आज वर्तमान समय में हमको, भाई कबीर 1398 में जन्मे लेकिन आज हमारे लिए उपयोगी क्यों हैं, इस पर चर्चा हो जाएगी। तो जरूरी ये है कि हम परीक्षा की दृष्टि से तैयारी करना शुरू करें और उसमें जो गद्यांश या पद्यांश जो भी पूछे जाते हैं तो हम संदर्भ तरीके से लिखें, व्यवस्थित लिखें। अब तमाम लोग संदर्भ लिखते लिखते कम से कम 10-15 लाइन लिख जाते हैं। तमाम लोग प्रसंग को ऐसे ही जैसे किसी गाइड में पढ़े हैं कि पूर्ववत, अब वो पूर्ववत ही डाल दिए। तो प्रसंग तो निचोड़ होता है, बिल्कुल प्रसंग जो है 3-4 पंक्तियों में निचोड़। और देखिए साहित्य का अध्यापक हर अध्यापक से अलग होता है। उसके पास जैसे हमारे महामहिम राष्ट्रपति के पास जैसे अधिकार होते हैं वैसे ही साहित्यिक जो अध्यापक है साहित्य का उसके पास पॉकेट वीटो होता है और वो पॉकेट वीटो 10 अंक का होता है और वो 10 अंक निर्धारित किस पर करता है, उसके सुलेखन पर, आपकी शैली पर। हाँ, उसका लेखन कितना आकर्षक है, क्योंकि हिंदी के विद्यार्थी से, हिंदी के परीक्षार्थी से अपेक्षा की जाती है कि अगर उसको अच्छे गुरु ने पढ़ाया होगा तो वो उसकी अभिव्यक्ति भी बहुत अच्छी होगी, मौलिक होगी और उस प्रश्न के अनुकूल होगी। तीनों चीजें आवश्यक हैं। और वो जान लेगा कि ये गाइड का पढ़ा हुआ बच्चा है कि ये गुरुओं के द्वारा पढ़ाया हुआ बेटा है। तो हम परीक्षार्थियों से यही आग्रह करेंगे कि वो अपना एक शेड्यूल बना लें, उसमें संदर्भ का, प्रसंग का और व्याख्या। फिर काव्य सौंदर्य। अब काव्य सौंदर्य में अगर वो लड़का मेधावी है तो जरूर उस भाषा पर लिखेगा, जरूर अलंकार की पहचान वो करेगा, बिल्कुल करेगा, जरूर उसमें पद मैत्री दिखाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि अच्छा गुरु अगर पढ़ाया होगा तो वो किसी भी चीज को ले लीजिए, मान लीजिए गुरु की ही वो चर्चा कर रहा है, साखी की चर्चा कर रहा है या तुलसी की चर्चा कर रहा है, ये बंदो गुरुपद पदुम परागा सूरज सुभाष सरस अनुरागा, तो वो कहीं ना कहीं उस साखी से भी जुड़ेगा। बिल्कुल। तो एक जो भाव साम्य होता है, भाव साम्य भी लिखा जाना चाहिए। तो हमारे हिंदी के परीक्षार्थियों को ये ध्यान देने की आवश्यकता है कि एक तो वो अपने विषय के प्रति निष्ठा लाएं, दूसरी अपनी पढ़ाई वो प्रबंधन के अनुसार करें, एक उनकी समय सारणी होनी चाहिए, तीसरी पाठ्यक्रम के अनुसार उनको, क्योंकि परीक्षा की तैयारी करना है, सर्वश्रेष्ठ तैयारी करना है, इसलिए पाठ्यक्रम के अनुकूल उनको चलना होगा, तब हमको बहुत अच्छे अंक मिलेंगे। और अच्छे अंक क्या, हिंदी का अब तो अध्यापक इतना सहज हो गया है, हम लोगों के समय में तो सहजता उतनी नहीं थी अंक देने में, कि हम देखते हैं कि तमाम लोग ऐसे लोगों को अंक देते रहते हैं जैसे प्रसाद बांटे हैं वो जैसे मघा नक्षत्र बरसा है। जी जी। तो लेकिन इस चीज का ध्यान दोनों पक्ष को देना है, अध्यापक को भी मूल्यांकन करते समय और विद्यार्थी को भी, कि हम कितने सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी कब सिद्ध होंगे, जब हमारी ये सारी चीजें सही होंगी। तो हम सब से यही भाई आग्रह करते हैं कि सब लोग पूरे मनोयोग से 18 फरवरी से हमारी परीक्षाएं हाई स्कूल और इंटर की शुरू हैं। जी जी। और उसमें जुट करके अभी पर्याप्त समय है आपके पास। और हमारा तो एक ही मानना है कि कौन सो काज कठिन जग माही। आप जब ये मान लेंगे कि हमको 100 में से 99 अंक लाना है, 98 अंक लाना है, तो आपको लाना ही है, उसके उस हिसाब से आप तैयारी, उसके हिसाब से तैयारी करेंगे। तो ये चीज़ हमारा मानना है। तो हम सबके लिए ये नया वर्ष, नव वर्ष आने वाला है और 18 फरवरी से सबकी परीक्षाएं भी प्रारंभ होंगी। हम सभी इस पूरे प्रदेश के हिंदी विद्यार्थियों के लिए मंगल कामना करते हैं कि वो बहुत अच्छा अंक लावें, लेकिन उस चीज़ का ध्यान रखें कि आखिर क्या कारण है कि हमारी हिंदी को दोयम दर्जा का लोग समझ रहे हैं। इस बात को भी समझना, इस बात को, चूंकि हमने अपने माँ का कहीं ना कहीं, भाई ये जरूर है कि हम सामने वाले का आदर करें, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमको जिसने जन्मा है उसका अनादर करके तो उसका आदर करें। जी। तो श्रोताओं, आदरणीय पांडे जी ने
बहुत ही सटीक ढंग से और सारगर्भित तरीके से बताया कि हमारे इंटरमीडिएट और हाई स्कूल के जो हमारे विद्यार्थी श्रोता हैं वो कैसे तैयारी करें। इसमें इन्होंने ये बातें स्पष्ट की कि उनका प्रबंधन होना चाहिए, उनकी एक निश्चित समय सारणी होनी चाहिए जिसके अंतर्गत उन्हें सिलेबस को पढ़ना है और उस पाठ्यक्रम को आत्मसात करना है। इसके अलावा उन्होंने बताया, आपने बताया कि जब हम जवाब दे रहे हों, प्रश्नों को हल कर रहे हों, उस समय हमारा जैसे हम जवाब देने की क्या शैली है, कैसे हम उस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है कि हमने किस गुरु से पढ़ाई की है, किस संस्थान से पढ़ाई की और हमारे उस विषय के प्रति क्या भावना रही है, क्या समझने का तरीका रहा है। इस बात पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। उसके साथ साथ हमें उस विषय को समझने के लिए प्रतिबद्ध होना पड़ेगा, अपने प्रबंधन को और भी मजबूत बनाना पड़ेगा ताकि हर सवाल का हम सटीक और सारगर्भित उत्तर दे सकें। हम इस विषय पर, मूलतः परीक्षा के विषय पर हम चर्चा करेंगे और हिंदी का संवर्धन कैसे किया जाए, हिंदी को जन जन तक कैसे पहुंचाया जाए, ऐसे कई सारे विषयों पर आपसे हम जवाब चाहेंगे और आप उन सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगे। लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक प्यारा सा गाना। आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा, क्योंकि आपका दोस्त जयंत आपके साथ है।